सुना कि भैया फलाने की मोड़ा की लगन में तो 2 लाख रुपया आ गए, 1-4 रुपया की गाड़ी आ गई, सोई बस आगे सीधा मर गए। फिर हम पढ़ा के मर गए, भी नहीं पढ़ पाए। ध्यान रखो, ये सबसे ज्यादा दोष है। और ऐसी जब प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वे लोग क्या और भी कहिए, उन लोगों की वृत्ति कैसी हो जाती है, जे पर दोष लखे से साखी और पर हित घृत जिनके मन माखी। जैसे माँ की को दूध पी रहा हो और माँ की आकर के गिर के खुद तो मर गई और दूध को भी कहीं लोगों की ऐसी वृत्ति हो जाती है। ये सबसे बड़ा पाप है। ये कहो दिक्कत ना है, ये भीतर ही भीतर चलता है। अंधा वास्तव में ही अगर हृदय निर्मल है, पवित्र है, तो भैया हम तो झोंपड़ी है हमारी, तो हम तो नहीं बना पाए एक मंजिल को एक कमरा, और धन्य हमारे पड़ोसी के लिए जाने तो उन्हें ठीक बना लो। तो भैया हम तो को मेहमान आ जाएंगे तो जय बैठा जाएंगे, और जाको बनेगा तो हम आओ ही बनेगा। भैया बहुत बढ़िया है, भैया बहुत अच्छे भैया। तो समझ लो कि जे तुम्हारे हृदय की पवित्रता का परिचय है। तुम दूसरे के सुख को देख करके खुश हो गए तो ये तुम्हारी पवित्रता का परिचय है, और दूसरे के सुख को देख करके अगर दुखी हो गए तो ये तुम्हारी मलिनता का परिचय है। पंडित जी गए विघ्न जाकर के तपस्या करी, कहूँ जैसे महादेव बाबा का जो मंदिर बन रहा हमारे यहाँ, ऐसे महादेव बाबा के मंदिर पे बैठ के को नदिया के किनारे तपस्या करी, और बता दें महादेव बाबा प्रकट हो गए। महादेव बाबा तो बोले थे, और दृष्टांत है, कहानी है। तो महादेव बाबा ने और एक शंख देव ने जे ले लो, जाते कहा वो महाराज कि जो तुम मांगोगे सोई मिल जाओ। लीप पोत करके चौका लगा करके और इसको रख करके, और फिर तुम कहियो हे शंकेश्वर महाराज मुझे तो 1000 रुपया चाहिए, तो 1000 रुपया तुम्हें दे दो। और तुम कहियो हे शंकेश्वर महाराज मेरा मकान बन जाए, तो तुम्हारा मकान बन जाएगा। पंडित जी की छाती फूल गई, भाई ये तो तपस्या सफल है गई। पंडित जी लेकर के चले सोई महादेव बाबा ने कहे सुनो ने पंडित यहाँ महाराज का कह रहे बिना लगी के ले तो है कि तुम्हें तो मिलेगा, पर तुम्हारे पड़ोसी को दू ना मिलेगा, तुम्हारे काम वालों को दू ना मिलेगा। तो पंडित का हृदय तो ईर्षा से भरा हुआ था। उसने कही ये महादेव बाबा की बुद्धि खराब होगी, भांग पी पी के तपस्या मैंने करी, मांगे हूँ और पड़ोसी दोनों मिलेगा। और बेचारा मन मार करके ले आया और ला करके और बदर बदर करता हुआ महादेव बाबा से 50 तरह की गाली दी, और आकर के कहीं पंडितानी तो ले जाए कपड़ा में लपेट के और बकस में धर दिए। क्यों? अरे के बाकी तो बुद्धि खराब है गई है महादेव बाबा की। तपस्या करी मैंने और खुशी होंगे हमारे पड़ोसी, वरदान मिलेगा पड़ोसियों को। पंडितानी ने कही तो महाराज बात कहा है, पड़ोसी मिल लो तो मिल जाते हो, हमारा तो काम चली जाओ। हट बाबरी जेका कभी खाते पिए तो मुझे अच्छे लगेंगे। हाँ भैया पंडित जी ने उसको रखवा दिया, और पंडित जी तो चले गए कि मैं तो बैलदारी पल्लेदारी कर लाऊंगा। पंडितानी ने सोची पंडित की तो बुद्धि खराब हो गई है, और बाने लगाया चौका और शंकेश्वर निकाल करके हे शंकेश्वर महाराज हमारो मकान बन जाए बढ़िया सो। सोई बाबू मकान बनेगा, पर पड़ोसी के 2 मंजिल के बन गए बढ़िया। हे शंकेश्वर महाराज एक भैंस और वाजे बढ़िया चीज भैंस आई गई, पर पड़ोसी ने 2 भैंसे आई गई। हे शंकेश्वर महाराज एक कुआ और बन जाए दरवाजे पे, सो कुआ बनेगा एक, पर पड़ोसी के द्वारे पर 2 कुआ है गए। अब तो छक बोल रहे, महीना 2 महीना पीछे पंडित ध्यान आयो
कह रहे देख करके आओ को पंडितानी ने कहीं पहुंचे वो नहीं करता होगा। अब आए सो देखा गांव में झपते ही दूर से ही पता लग गया, ऊंचे ऊंचे मकान टैक बज रहे और बड़ो आनंद और बड़ा मनोरंजन चल रहा गांव में। सोई बाने सोची गई तो पंडितानी ने पहुंचे करता बचा आकर के कहा कि काहे जितने ने क्या कर दिया, महाराज की बड़ी मौज आए रही। देखो बच्चे को घर है वो या देखो कुआ पानी पीने के लिए कुआ हो गया और बढ़िया अच्छी मौज आ रही है, अच्छा समय कट रहा है। और दूध की भैंसे दरवाजे पर तो के मज्जा राण जो पड़ोसी पर तो दूध दुहे, जिनके तो दुखने दुखने बने गए हैं, जिनके तो दूध कुआ है गए ये तो के मज्जा है जान रहे। हमारी गुजर में तो कुछ घाटो ना है। पंडित ने सोची भाई क्या किया जाए, पर ध्यान आए। ध्यान रखो जब बिगाड़ने की प्रवृत्ति होती है तो हमारे भीतर में दोनों चीजें हैं, बनाने की भी और बिगाड़ने की। और बनाने में देर लगती है और बिगाड़ने में कोई देर नहीं लगती। पंडित जी ने ला संकेत है, शंख लेकर के चौका लगा करके और कहा हे संकेश्वर महाराज मेरी तो एक आंख फूट जाए, मैं तो एक अधिक काम चला ले, पर बेचारे पड़ोसी की दो फूट गए। आंधरी है सब के सब। सवेरे गए पंडित जी, काय मोड़े काय रो भैया, तो महाराज पता नहीं हमारी आंखें चली गई सबकी, लेट जाओ और ऐसी तैसी करें होते आई। दूसरा दिन हुआ फिर कहा हे संकेश्वर महाराज मैं तो अपनी एक टांग से काम चला लेंगो, एक टांग टूट जाए मेरी तो पड़ोसी की दो टूट गई, आंख फूट गई और टांग टूट गई और बेचारे सरका करके और वे कुएं में ही ध्यान रखो। जैसे मक्खी दूध में गिर गई तुम्हारे दूध को भी खराब कर गई और अपने प्राणों को भी गंवा दिया, इसी तरीका से जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं जैसे ओला खेती पर गिरता है तो खेती को भी नष्ट कर देता है और स्वयं भी गल जाता है, ऐसा ही दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों का हिसाब होता है। और उसी को कहते हैं हृदय की मलिनता। अगर ऐसी मलिनता हमारे हृदय में है तो वो नाश के लिए है। मेरे भाई बहनों अपने हृदय को बढ़िया बना करके रखना, पवित्र बना करके रखना। जो करेगो तैसो ताकते मिलेगो, ताको बाप तुम अपने लक्ष्य पर बढ़िया रहोगे तो आपका लक्ष्य बढ़िया बन जाएगा, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। अगर ऐसा भाव है तो यही हमारे मन की मलिनता है। ऐसी हमारे भीतर में चॉइस है, हम दूसरे आदमी को नीचा दिखाना चाहें, दूसरे आदमी को हम गिराना चाहें किसी भी स्तर पर, समझ लो कि वो कहीं न कहीं हमारे भीतर का अहंकार बोलते हैं। अच्छा बने पड़ा तुमसे तो अच्छा करो। एक बात और बताएं, जैसे कोई कुआं के घाट पर खड़ा हुआ है और पानी की बाल्टी रखी है वहां और कोई भैया पानी पीने के लिए आया तो पैरी पड़ गई और तुमने उसको पानी पिला दिया। ऐसा नहीं किसका रहा, पीने वाले का या पिलाने वाले का? आप कहोगे पिलाने वाले का, लेकिन है तो पिलाने वाले का ही। पर ये ध्यान रखो, पिलाने वाला अगर ठीक है, ज्ञानी है, समझदार है तो पिलाने वाला क्या कहेगा? पीने वाला तो कह रहा है भैया तेने हम बचाए नहीं, मर गए। लेकिन पिलाने वाला क्या कह रहा है? नहीं भैया देखो मैं सवेरे से जहाँ बैठो है रस्सी बांटी लेकर के आया था और तुम अगर नहीं आते तो कैसे रस्सी बांटी का सदुपयोग होता, कैसे कुएं के पानी का सदुपयोग होता, कैसे मेरे समय का सदुपयोग होता। ये तो बहुत बड़े सौभाग्य की बात है जो आपने आकर के हमको सेवा का मौका दिया। तो आपने यहाँ आकर के सेवा का मौका दिया तो इससे हमारी रस्सी और बाल्टी का भी सदुपयोग हो गया, कुएं के पानी का भी सदुपयोग हो गया और हमारे समय का भी सदुपयोग हो गया, हमको सेवा का मौका मिल गया। धन्यवाद, आपने बड़ा उपकार किया है हमारे ऊपर। अगर आप नहीं आते तो कुएं का पानी कुएं में सड़ जाता
और रस्सी और बाल्टी पड़ी रहती कुआं के घाट पर, और हमारा भी पूरा दिन बेकार हो जाता। धन्य आपके लिए, आप प्यासे हैं, आपने यहाँ आकर के पानी का मौका दिया, सेवा का। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं आपकी सेवा करके, और ये बड़े सौभाग्य का अवसर मिला है। आप सत्संगी हो, आप सत्संग करा रहे हो, बहुत बड़ी अच्छी बात है। आप सत्संग सुन रहे हो, बहुत बड़ी अच्छी बात है। हम लोग महात्मा हैं, बहुत अच्छी बात है। पर ध्यान रखो, हमसे भी ज्यादा उपकार आप लोगों का है। क्यों? हम लोग तो परोसने वाले हैं और तुम लोग खाने वाले। खाने वाले नहीं हो, और 500 महीने के पुआ खीर करके दल्लियों फिर का होगा भी नहीं है। क्या करे, कोई नदियां डालने पड़े जाए कि भैया चलो ज्यादा खजुना है तो फिर मच्छी बच्ची खाए, कीड़ा मकोड़े खाए पी जाए। और हम लोग परोसने वाले हैं, तो हम लोग परोस रहे हैं तो कोई ऐसा ना कर रहे, क्योंकि माल दूसरे धनी को है। माल तो संत महापुरुषों का है जो बहुत बहुत प्राचीन काल से वो रख गए हैं। वो थोड़ी सी हमें जिम्मेदारी दे गए, अब ये खजाने की चाबी दे करके, तो भैया ये खजाने की चाबी है और जामे दे तुम लोगों ने पवावत रही हो। हमारा क्या है? अगर हम इस बात का अहंकार कर लें कि नहीं हम कर रहे हैं कछु, तो समझ लो सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। अगर तुम नहीं आते तो फिर हम किनको सुनाते? अगर अगले हमारे महापुरुषों की अमानत नहीं होती तो फिर हम आपको कहां से परोसते? इसलिए हम परोस रहे हैं, इसका भी कोई अहंकार करे तो सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। ये सेवा का मौका मिल गया है, ये हम धन्यवाद देते हैं विजयपाल शास्त्री जी को, जिन्होंने सेवा का मौका दिया है हमको कि महाराज आपके पास में थोड़ी सी कुछ चीजें हैं वो समाज को बांटिए। और संतों का काम होता है यही। तथागत बुद्ध जब बुद्धत्व को प्राप्त हुए तो वो मौन हो गए, अपने आप में शांत हो गए। तो बताते हैं कि देवता लोग आए उनके पास में, और देवता लोगों ने प्रार्थना करी। देवता लोग कौन हैं? आप ही लोग तो बड़े बड़े अच्छे देवता हैं। देवता का अर्थ ही होता है जो दे रहा है और बता रहा है, उसको कहते हैं दे बता। जो दे रहा है और बता रहा है वो सबसे बड़ा देवता है। आप लोग देवते तो हैं। जैसे आप लोग हमारे पास आए, आप लोगों ने कहा महाराज जो कुछ आपके पास में प्रसाद है वो समाज में बांट पाए। ऐसे ही तथागत बुद्ध मौन हो गए, और वास्तव में संत को जरूरत नहीं रहती है। संत को कहीं जरूरत नहीं रहती है, लेकिन जरूरत जब पड़ती है जब समाज के लोग कहते हैं। जैसे बुद्ध मौन हो गए, तब उन्होंने कहा भगवान जिस बुद्धत्व को आपने प्राप्त किया है, पहली बार तो यह है कि ये हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है। ये जो तत्व है, यह जो मुख्य मौलिक ज्ञान है, जो स्वरूप ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, वो हर किसी को प्राप्त नहीं हो पाता है। और दूसरी बात, अगर किसी को प्राप्त हो जाए तो वो चुप हो जाए, शांत हो जाए। तो वो चुप हो जाए, शांत हो जाए तो फिर मतलब क्या रहा? हजारों लाखों में कोई इस बुद्धत्व को प्राप्त होता है और फिर वो मौन होकर के चला जाए दुनिया से, तो फिर उसका मतलब क्या हुआ? इससे प्रभु कुछ बांट करके जाइए समाज में। तो बताते हैं बुद्ध ने उनकी बात को स्वीकार किया, और पहला ही वचन उनका काशी सारनाथ में हुआ। उनके साथ में 4 मित्र थे और वो भी उनको छोड़ करके चले गए, क्योंकि सुजाता की खीर खाई उन्होंने। सुजाता किसी छोटी समाज की लड़की थी। तो भी 4 लोग और थे, उन्होंने कहा बुद्ध तो भ्रष्ट हो गया, ये तो गौतम भ्रष्ट हो गया, इसने एक छोटी समाज की लड़की के हाथों की खीर खाई। तो वो तो चले गए, और उनके बाद में वो बुद्धत्व को प्राप्त हो गए। और जब वहां जाकर के उन्होंने देखा कि वो ही आ रहा है गौतम, तो वो चारों के चारों बात कर रहे कि खड़े मत हो जाना, उनका स्वागत मत करना, उनसे आसन को मत लेना, पात्र को मत लेना, ये तो भ्रष्ट हो चुका है। लेकिन ध्यान रखो, जैसे जैसे वो नजदीक पहुंचे और रहा नहीं गया,
वो चारों के चारों खड़े हो गए। किसी ने पात्र को लिया, किसी ने आसन को लिया उनके हाथों और पैर छुए, चारों ने नमस्कार किया। क्योंकि उनके जो बुद्धत्व की जो झलक थी, जो लपट थी, वो छुपी नहीं थी। वो एकदम जाते जाते और वो प्रभाव में आ गए। ऐसे कोई ज्ञानी पुरुष जब जहाँ पहुंचता है तो लोग कैसे भी बैठे और नास्तिक वो भी एक बार के लिए खड़े होकर के और नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो इसलिए मैंने निवेदन किया कि वास्तव में संतों को कोई जरूरत नहीं रहती है। संत कहीं भटकते नहीं है, संत कहीं भ्रमण करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि जो कुछ हमें महापुरुषों का प्रसाद मिला है परशुराम जी ने कहा है कि माता पिता उरण भयनी के और गुरु के ऋण है सोच बड़ जी के। कल भी मैंने निवेदन किया था कि माता पिता के ऋण से प्राणी मुक्त हो जाता है माता पिता की सेवा करके। तो हम निवेदन करते हैं अपने सास ससुरों की, अपने माता पिताओं की खूब सेवा करो, बढ़िया तन्मयता से सेवा करो। तुम्हारे व्यक्तित्व से वो किसी प्रकार से दुखी नहीं हो जाए, चाहे वो कैसे भी हो, लेकिन उनकी सेवा करो। उनका ऋण है, उनका दिया हुआ ये शरीर है जिससे हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं और दुनिया की सैर सपाटे